जय हिंद दोस्तों। अब लोकसभा का चुनाव कुछ ही समय में होने वाले हैं और इसी बीच सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी गठबंधन को मजबूत करने के लिए तमाम सारी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं। और इस बीच देश में दो धारा बट गया है, एक इंडिया गठबंधन और दूसरा एनडीए गठबंधन। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि 2024 के चुनाव में कौन सा गठबंधन मजबूत है। तो हमारे लिस्ट में पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा की 80 सीट है। यहां एनडीए को 52 सीट और इंडिया गठबंधन को 28 सीट और अदर के खाते में 0 सीट जा सकती है। और दोस्तों अगला राज्य है महाराष्ट्र, जहां लोकसभा की 48 सीट है। यहाँ एनडीए को 20 और इंडिया गठबंधन को 28 सीट और अदर के खाते में 0 सीट जा सकती है। तो देख सकते हैं महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन अधिक पावरफुल है। दोस्तों अगला राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां लोकसभा की 42 सीट है। दोस्तों यहाँ इंडिया गठबंधन एक तरफा लीड कर रहा है। इंडिया गठबंधन को 38 और एनडीए को केवल 5 सीट और अदर के खाते में 0 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अगला राज्य है राजनीतिक रूप से सबसे तेज बिहार, जहां लोकसभा की 40 सीट है। यहां भी इंडिया गठबंधन एक तरफा लीड करते हुए 33 सीट पे कब्जा करती दिखाई दे रही है और वहीं एनडीए को केवल 7 सीट मिलता हुआ दिख रहा है और वहीं अदर के खाते में 0 सीट जा सकती है। दोस्तों अगला राज्य है तमिलनाडु, जहां लोकसभा की 39 सीट है। तो दोस्तों यहाँ भी इंडिया गठबंधन एक तरफा लीड करते हुए 39 आउट ऑफ 37 और एनडीए को केवल 2 सीट और अदर को 0 सीट जा सकती है। तो दोस्तों हमारे लिस्ट में अगला राज्य है मध्य प्रदेश, जहां अभी विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। यहां लोकसभा की 29 सीट है। यहां इंडिया गठबंधन को 23 और एनडीए को 6 सीट मिल सकती है और वहीं अदर के खाते में 0 सीट जा सकती है। दोस्तों अगला राज्य है कर्नाटक, जहां हाल में ही विधानसभा चुनाव हुए, जहां कांग्रेस पार्टी बम्पर मतों से विजयी हुए हैं। दोस्तों यहां इंडिया गठबंधन को 20 और एनडीए गठबंधन को 8 सीट मिल सकता है और वहीं अदर के खाते में 0 सीट जा सकता है। तो दोस्तों अगला राज्य है राजस्थान, जहां लोकसभा की 25 सीट है। यहां मुकाबला बराबर का है। एनडीए को 12 और इंडिया को 13 सीट और अदर के खाते में 0 सीट जाता हुआ दिख रहा है। दोस्तों हमारे लिस्ट में अगला राज्य है आंध्र प्रदेश, जहां लोकसभा के 25 सीट है। यहां एनडीए को 0 सीट और इंडिया गठबंधन को 8 सीट और अदर के खाते में 15 सीट जाता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ फाइट इंडिया और अदर गठबंधन के बीच है, ना कि एनडीए वर्सेस इंडिया। तो दोस्तों अगला राज्य है केरल, जहाँ लोकसभा की 20 सीट है। यहाँ एनडीए पिछड़ते हुए 0 और इंडिया गठबंधन 15 सीट और अदर के खाते में 6 सीट जाता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों अगला राज्य है तेलंगाना, जहां लोकसभा की 17 सीट है। यहां इंडिया गठबंधन को 14 और एनडीए गठबंधन को केवल 0 और अदर के खाते यानी कि टीआरएस को 3 सीट जा सकती है। दोस्तों अगला राज्य है असम, जहां लोकसभा की 14 सीट है। यहां एनडीए को फ़ायदा मिलता हुआ 10 सीट और इंडिया गठबंधन को केवल 4 सीट और वहीं अदर के खाते में 0 सीट जा सकती है।
दोस्तों अगला राज्य है झारखंड, जहां लोकसभा की 14 सीट है। यहां एनडीए गठबंधन पिछड़ती हुई केवल 4 सीट और इंडिया गठबंधन 10 सीट और अदर के खाते में 0-0 सीट जा सकती है। वहीं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगला राज्य पंजाब की, जहां लोकसभा की 13 सीट है। यहां इंडिया गठबंधन को 10 सीट और एनडीए गठबंधन को केवल 2 सीट और अदर के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर यहां चुनाव लड़ती हुई दिख रही है। दोस्तों अगला राज्य है छत्तीसगढ़, जहां वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार। दोस्तों यहां लोकसभा की 11 सीट है और यहां इंडिया गठबंधन को 9 सीट और एनडीए गठबंधन को केवल 2 सीट और अदर के खाते में 0-0 सीट जा सकती है। दोस्तों अगला राज्य है हरियाणा, जहां लोकसभा की 10 सीट है। यहां एनडीए को 4 और इंडिया गठबंधन को 6 सीट और अदर के खाते में 0-0 सीट जा सकती है। दोस्तों अगला राज्य है दिल्ली, जहां लोकसभा की 7 सीट है। यहां एनडीए को 4 और इंडिया को 3 सीट और अदर के खाते में 0-0 सीट जा सकती है। तो दोस्तों अगला राज्य है जम्मू कश्मीर, जहां लोकसभा की 6 सीट है। यहां फाइट बराबर का है, इंडिया को 3 और एनडीए को 3 और अदर के खाते में केवल 0-0 सीट जा सकती। दोस्तों चलिए बात करते हैं अगला राज्य जो कि उत्तराखंड है, जहां लोकसभा की केवल 5 सीट है। यहां इंडिया गठबंधन को 3 और एनडीए गठबंधन को 2 सीट मिल सकती है और अदर के खाते में 0-0 सीट जा सकती है। तो दोस्तों अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहां लोकसभा की 4 सीट है। यहां एनडीए को 0-0 सीट और इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अदर के खाते में 0-0 सीट जा सकती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन काफ़ी लीड कर रहा है आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में। आप सभी को कैसा लग रहा है, क्या लगता है आपको? जो भी लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं।